नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, पिछले कुछ समय से जो कुछ चल रहा है, जिसको आप देश देख रहा है और बड़ी कई बार लगता है ऊहा-पोह की सिचुएशन है, असमंजस सी की सिचुएशन है, एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग-अलग मंचों पर जहाँ हमारा जाना होता है, वहाँ भी हम इन चीज़ों को रखते हैं, रखना ही चाहिए और बिना अ, लाभ, हानि और क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगर इस उम्र में आकर के भी हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करने लगेंगे और नपे-तुले और जिसको कहते हैं पॉलिटिकली राइट दिखना, अगर वो सब चीज़ें हम करेंगे तो जो लोग एक चोला पहन करके राष्ट्रवाद का वो जो एक अलग तरह की ही भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा बेनकाब करना ज़रूरी है। उनके बारे में सजग करना ज़रूरी है। लोग सजग होंगे, नहीं होंगे, वो बाद की बात। लेकिन मैं कुछ चीज़ें रखूँगा इस कार्यक्रम में और मेरे साथ एक्चुअल में मेरी उम्र के नहीं, बल्कि मेरी उम्र से लगभग आधे, लेकिन वास्तव में राष्ट्रवादी और एक सजगता के साथ चीज़ों को देखने वाले, रखने वाले, कहने की हिम्मत रखने वाले जुड़ रहे हैं, संदीप आर के सिंह। उनको वैसे आप सुनते रहे हैं अलग-अलग चैनलों पर। बहुत शुरू में अपने साथ भी उनके प्रोग्राम हुए, लेकिन प्रारब्ध चैनल से हैं, उनके सीनियर अवनीश जी, उनके साथ मैं जुड़ता रहा और वो मेरे साथ भी जुड़ते रहे हैं। संदीप को जोड़ करके सीधे बात करते हैं इस मुद्दे पर, कुछ प्रकरण को आपके और उनके सामने रखते हुए। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर नमस्कार। मेरा अहोभाग्य कि आपके चैनल पर, आपके प्रतिष्ठित चैनल पर आपने विषयों के लिए मुझे बुलाया और आपने जो बातें कह दी वो गंगा जल फिल्म में अजय देवगन को बोलते हैं मुकेश कि सर आपने कह दिया, बस सीना चौड़ा हो गया हमारा। तो वही फीलिंग आ गई है सर कि आपके मुख से तारीफ सुन ली, सीना चौड़ा हो गया हमारा सर। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं कुछ प्रकरण रख देता हूँ दर्शकों के सामने, जो हुए हैं हाल में। अचानक मध्य प्रदेश का एक आईएएस है, संतोष वर्मा, उसका बयान वायरल होता है या किया जाता है। वो कहता है कि हम तो समानता तब समझेंगे जब हमारे साथ किसी ब्राह्मण लड़की की शादी हो, कराई जाए, या ब्राह्मण की लड़की हमारे साथ शादी करे, हमारी पत्नी बन करके आए, इस तरह की उन्होंने बयान दिया और उसको वायरल किया गया, उस पर बहुत एक वितंडा खड़ा किया गया। दूसरा, जो एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं, वो मध्य प्रदेश से चल करके उत्तर प्रदेश तक आ जाते हैं। वो मध्य प्रदेश में जो रायता फैला रहे थे उससे पहले वो भी सबने देखा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश तक आ जाते हैं। इनकी तहकीकात अगर करें तो ये जो संतोष वर्मा है, आईएएस, ये दिग्विजय सिंह का करीबी है। ये जो अनिल मिश्रा है, ये एनएसयूआई में रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ इनका जुड़ाव रहा है। और अचानक फिर पता लगता है कि अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और सरयू भी लाल हो गई थी, अयोध्या की गलियां भी लाल हो गई थी, वो अखिलेश यादव, जिन्होंने आज तक राम मंदिर जाकर के रामलला के दर्शन नहीं किए, वो अभिमुक्तेश्वरानंद के भक्त बन जाते हैं। और इनके समय में काशी में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, ये अस्पताल में भर्ती रहे थे और इन पर मुकदमे भी कायम हुए थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो आस्था सिंह, एक कानपुर के एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी, वो कोई बयान देती है और उसको रातों रात वायरल कराया जाता है।
ये कुछ घटनाएं हैं। रुचि तिवारी पर मैंने एक प्रोग्राम था, अभी मैं उस प्रोग्राम का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें भी मैंने बयान दिया था कि केवल उन चीजों को वायरल किया गया जिसमें या तो वो खुद कह रही हैं कि उसके साथ क्या हुआ, उसका अपहरण किया जाता, उसका रेप किया जाता, कोई ऐसे ऐसे जो है वो इशारे कर रहा था कि इसे ले चलो, इसको नंगा करेंगे, इस तरह की बातें, और उसके बाद उसको देश की बेटी बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किए गए। उसके पहले के कुछ वीडियो अगर देखें उठा करके तो समझ में आता है कि वो किस तरीके से प्रवोक कर रही थी उस भीड़ को, जो वहां पर 2-3 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रही थी यूजीसी को लेकर के। और पानी मिल गया क्या, पानी मिल गया क्या, इस तरह की बातें करके वो उनका पीछा कर रही थी। इतनी भीड़ के बीच में, और कोई कैमरामैन पीछे से आपको शूट कर रहा है और आप किसी का पीछा कर रही हैं, इससे पता चलता है। उसके बाद फिर तमाम चैनलों पर भी और सोशल मीडिया मंचों पर भी ये सब चीजें हुई हैं। अभी पता चल रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने या ये इस तरह की मांग को लेकर के और योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए लखनऊ कूच की तैयारी कर रहे हैं। और ये कब हो रहा है? जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब 1 साल भी पूरा बचा नहीं है। तो संदीप जी, सर इन सारे डॉट्स को जब आप जोड़ते हैं तो आपको क्या लगता है, ये स्वतः स्फूर्त है या पूरी तरीके से डिजाइन है? सर सारे डॉट्स को जब कनेक्ट करता हूँ तो इतिहास को वापस रिपीट करते हुए देखता हूँ, और आपने जितनी घटनाओं का जिक्र किया सबका अपना इतिहास में एक रिपीटिशन है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो उमाकांत वटेवर है, जो कभी शंकराचार्य बना नहीं, जो स्वयं घोषित है, और जिसके गुरु रूपानंद के बारे में कितनी बातें आती हैं, सोनिया गांधी के साथ हंसते खिलखिलाते फोटोज हैं। एक अंग्रेज, एक ईसाई पास्टर ने स्वरूपानंद को आशीर्वाद देते हुए फोटो है, और उस फोटो को दिखाकर हिंदुओं का कितना कन्वर्जन हुआ, ये स्वरूपानंद जो अभिमुक्तेश्वरानंद है उसका इतिहास है। आज अभिमुक्तेश्वरानंद यह कह रहा है, सर आपने तो जी लगा दिया, मेरे से नहीं निकलेगा उसके लिए जी, पहली चीज। दूसरा, इसने गायों की बात की। सर 1000 साल पहले, अभी जनवरी में मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर के 1000 साल की प्रतिस्थापना किया, उसके इतिहास पर पूरा भव्य कार्यक्रम किया, सब कुछ किया, 2 दिन वहां रहे। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए जब मुसलमान आक्रांता यवन मलेच्छ आते थे तो वह गायों को सामने रखते थे ताकि हिंदू उन पर वार न कर सके। गायों के पीछे छिप कर आते थे कौन? यवन मलेच्छ मुसलमान आक्रांता। ये गायों को सामने रख के कौन अपनी राजनीति सीखना चाह रहा है? अभिमुक्तेश्वरानंद ना सर। ये तो गया था उद्धव ठाकरे के लिए, उसको बैटिंग करने के लिए। ये तो अब ये कहाँ कहाँ गया है। अभी मैं बात बताऊं सर, अगर गलती से अभिषेक यादव, समाजवादी वाले अभिषेक यादव जो है, वो अगर वापस मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो ये सैफई में फिर से जो बॉलीवुडिया नाच होता था, ये अभिमुक्तेश्वरानंद वहां पर बॉलीवुडियों के नाच देखते हुए आपको पाए, मतलब मिलेगा। ये उस हद तक का क्यों? अंबानी की शादी में क्यों गए थे? कि बुला लिया तो तुम चले गए? बहुत सारे लोग तो नहीं गए। रामभद्राचार्य जी हैं, तमाम संत हैं, हमारे शिरोमणि हैं, वह तो नहीं गए। खैर, दूसरा आपने उदाहरण दिया इनका, ये क्या कहते हैं, जिसका इतिहास है, जो कांग्रेसी जिस तरीके से अनिल मिश्रा जी और इस प्रकार के लोग हैं जो आपस में ही सर फटोवल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सरकार जो है भाजपा इन्वॉल्व है। सर ये केजरीवाल का रेपिटेशन है। ये सन 2009 के बाद जब आडवाणी जी को हरा दिया इन लोगों ने, तब इन्होंने कहा कि भाजपा को तो हमने कोने कर दिया है, अब आपस में कांग्रेस और केजरीवाल सर फटोवल करेंगे और मिलके सरकार बनाएंगे। जो दिल्ली में इन्होंने कार्य किया कि जो हिंदू का वोट है वो बट जाए, या जो एंटी कांग्रेस वोट है वो बट जाए। अभी क्या हो रहा है? भाजपा सवर्ण विरोधी है, भाजपा दलित विरोधी है, भाजपा यह विरोधी है, भाजपा वह विरोधी है। ये सवर्ण सर, ये जो सवर्ण राजनीति करने वाले लोग हैं, सो कॉल्ड, मैं सवर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, ये अपने सामान्य वर्ग की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं उत्तर प्रदेश में सर इनको हर पार्टी में बिखरा हुआ पाता हूँ।
लॉबी की राजनीति करते हैं, ये इनकी अपनी कोई पार्टी वार्टी नहीं है। ये समाजवादी पार्टी में भी पाए जाएंगे, ये आपको बसपा में भी पाए जाएंगे, वहां से भी टिकट लेंगे पैसा देके, भाजपा में भी पाए जाएंगे, और ये निर्दलीय भी पाए जाएंगे, और 2-4 कांग्रेस में भी पाए जाएंगे। क्या है, लॉबी जिंदा रहनी चाहिए, सरकार किसी की हो। तकलीफ क्या है कि तकलीफ यह है कि 10 साल से ज्यादा जो है मोदी जी और क्या कहते हैं कि भाई नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, मोहन यादव जी आ गए हैं, चाहे राजस्थान में भजन लाल जी आ गए हैं, चाहे यूपी में योगी जी आ गए हैं, ये लोग सर सेट नहीं हो पाते, एक्सेस नहीं मिल पाता है इन लोगों से, ना मीडिया को एक्सेस मिल पाता है, ना आईएस लॉबी को एक्सेस मिल पाता है। तो करें क्या, इनको हटाएं कैसे? तो जो बेफिजूल की बातें हैं सर, इस समय आपने भी देखा, आज का जो वीडियो है, एआई समिट चल रहा है, कांग्रेसी अपना कपड़ा उतार के वहां पे नंगा नाच कर रहे हैं, लिटरली नंगा नाच कर रहे हैं, कपड़े उतार के कांग्रेसी 5-6 ठो जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा में साथ में चल रहे थे, वो वहां पे एआई समिट, क्योंकि एआई समिट सबके लिए फ्री है, 2.5 लाख लोग एंटर करके वहां से निकल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां ये खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारत को हम किस तरीके से कमतर दिखाएं। और ये कौन कांग्रेसी हैं सर? जैसे आपने बताया, अनिल मिश्रा हो गए, एनएसयूआई वाले हो गए, या जो आईएएस अधिकारी जो दूसरे वाले हैं, जो दलितों की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अम्बेडकर राइट होकर बैटिंग कर रहे हैं। तो ये तो अंग्रेजों वाली टूल किट है सर, कि पक्ष भी अपना, सामने विरोधी भी अपना रखा, लड़ाए रहो, भिड़ाए रहो, और हम बैठ के एंजॉय करेंगे, हम सत्ता को वो करेंगे। और राष्ट्रवादी मानसिकता वाले और हिंदू मानसिकता वाले, सर एक बात बताइए, हिंदुओं में भेद पैदा करने का कौन प्रयास कर रहा है? साफ दिख रहा है कौन कर रहा है। और हिंदुओं के अलावा राष्ट्रवाद किस में होता है, किस वर्ग में होता है? एक थोड़ा बहुत सिख थे, तो वो आजकल ईसाई हुए जा रहे हैं पंजाब में। तो राष्ट्रवाद तो हिंदुओं की वो है ना सर। कोई कहे कि हम भारत के समर्थक हैं, लेकिन हम हिंदुओं में जाति भेद है और हम उसको उजागर कर रहे हैं, क्यों कर? मर गया था हिंदू में जाति भेद। अर्थव्यवस्था ने, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ने, आज अयोध्या की इकोनॉमी सर 1.5% जीडीपी पूरे उत्तर प्रदेश को दे रही है, 2 साल के अंदर 25,000 करोड़ का रेवेन्यू दे रही है। कौन जात पूछ के वहां पे जा रहा है दर्शन करने? और कौन जो है, एक आदमी आता है सामने, भैया माथे पे तिलक लगा लीजिए, हम आपको लगा दे रहे हैं, जो 100, 200, 500 रुपए कमा के 5,000, 10,000 रुपए दिन का कमा रहा है। कौन जात पूछ रहा है उससे, और कौन अपनी जात बता रहा है? कुछ नहीं। जो दिन में हम और आप जितने लोग हैं, दर्शक हैं, एफएमसीजी के सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, तमाम गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, साबुन, तेल, क्रीम, कंघी, पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं, जात पूछ के खरीद रहे हैं क्या? या इन सामानों का जात पूछ के इस्तेमाल कर रहे हैं? ये चीजें धुल गई हैं, खत्म हो गई हैं। अर्थव्यवस्था ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है जहां पर यह सब चीजों का कोई आवश्यकता नहीं है। लोग कह रहे हैं, अरे दलितों को आप माइनस में मार्किंग करा के जो है उनको एमबीबीएस की सीट दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जब इलाज कराने जाते हो तो उस डॉक्टर के पास जाते हो जिसके यहाँ भीड़ है, जो इलाज करता है, या उस अस्पताल में जाते हो जहां पर भीड़ होती है, पीजीआई जाते हो, सरकारी अस्पताल जाते हो। वहां के पागल लोग हैं जो इन लोगों के हाथ से मेडिसिन करा रहे हैं? पीजी वाले, एमडी वाले लोग ही इलाज करते हैं, ढंग के लोग ही इलाज करते हैं। तो उस प्रक्रिया में आपको ढंग के लोग ही मिलते हैं। आप निश्चिंत रहिए, कोई यहाँ पे काम खराब नहीं हो रहा है। जो ये व्यवस्था की जाती है, जो बची हुई सीटें हैं, जिसमें कोई पार्टी, आपने, मोदी जी ने सर कहा 30,000 सीटें थी, उसको बढ़ा के 82-85,000 सीटें कर दिया मेडिकल की। तो आप जाइए, बढ़ के आगे, आपके लिए संख्या बढ़ाई गई, आप जाइए ना भाई। आरक्षण को आप जो टारगेट बना रहे हैं, अगर हट जाएगा तो क्या सारे सवर्णों के बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, या सीटें मिल जाएंगी आईआईटी में और मेडिकल में? हटा दो एक बार, इस लायक हैं? तो ये रहने दीजिए। आप भारत का, आप उन विषयों पर जा रहे हैं जिसका, उसके जो पैरेलल लाइंस खड़ी हो रही, एआई का आ रहा है। स्टूडेंट सर एआई की बात कर रहा है कि यूजीसी गाइडलाइन की बात कर रहा है? जिन लोगों को यूजीसी गाइडलाइन से बहुत समस्याएं आई हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि एआई समिट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर उनकी कोई बात आ रही, कोई वीडियो आ रहा है। 100-100 ट्वीट, 100-100 वीडियो बना के बैठे हैं कि यूजीसी गाइडलाइन से भारत का नुकसान हो रहा है, और भारत का जहाँ फायदा हो रहा है उसकी बात कौन करेगा? एआई टूल्स क्या कर रहे हैं? सर्वम एआई है, उसने पूरे भारत की 22 भाषाओं को आपस में, आप रियल टाइम में, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हमारे मित्र लोग जो भी तमिलनाडु, तमिल में, तेलुगु में यह वीडियो सुनना चाहें, सर्वम एआई का टूल इस्तेमाल करके तत्काल प्रभाव से अपनी भाषा में यह वीडियो सुन सकते हैं। ये आपके सामने है।
भारत खुल गया है, सबके लिए खुल गया, पूरी दुनिया का मार्केट खुल गया है। आपकी बुद्धि कहाँ है, आपका ध्यान किधर है? ये एजेंडा है सर, ये विशुद्ध एजेंडा है। मुझे इसमें कहने की कोई मतलब कोई मुझे रत्ती भर भी शंका नहीं है कि यह एजेंडा कौन फैला रहा है। जिन लोगों ने कांग्रेसी इकोसिस्टम से अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का जीवन सेटल किया, उन्हीं को तकलीफ है। सर आप, आपसे बेहतर तो मैं नहीं जानता हूं, पर कुछ लोग हैं जो आईएएस कम्युनिटी के हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मोदी एकमात्र आदमी है जिसको आईएएस बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि मोदी के पास जो फीडबैक है वो आईएएस के फीडबैक को 2 मिनट में धता बता देता है। और जो वीक चरित्र के लोग हैं, इस लॉबी को कौन चाहिए? अखिलेश चाहिए, तेजस्वी चाहिए, राहुल गांधी चाहिए, नेताओं के अय्याश बच्चे चाहिए जिनको बेवकूफ बना के स्कीम्स निकाल के स्कैम कर सके। तो दिल्ली में और एक पत्रकारिता गिरोह है सर, दिल्ली लुटियंस मीडिया, उनको उनको ये लगता है कि भाई ये कौन आ गए बाहर से, गांव देहात से उठ के हम पे राज करने के लिए। जब मोदी जी ईटी नाउ के, टाइम्स नाउ के समिट में, टाइम्स नाउ कौन, बेनेट एंड कॉलम, विनीत जैन, जिसका टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर ये कहता था कि भारत में प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर। पड़गांवकर थे कोई साहब थे। साहूज ने खरीदा था ये बेनेट एंड कॉलम अंग्रेजों का अखबार था। तो उस समय का कौन ऐसा रईस आदमी था जो अंग्रेजों से अखबार पूरा खरीदा, मीडिया चलाया? यही लोग थे, इन्हीं की संततियां थी। तो ये लोग तो जब इनके यहाँ बैठ के मोदी जी ये कह देते हैं कि जब मेरे बारे में इतना अच्छा जानते हो तो ईटी में छापते क्यों नहीं? जब अरुण पुरी के सामने इंडिया टुडे में कह देते हैं कि आर्मी के डिफेंस की डील्स और डोल्स पूरी दुनिया जानती है, किसका नुकसान, देश का नुकसान करते हो, एंड द एंटायर इंडिया नोज एंड द लुटियंस दिल्ली श्योरली नोज, ये अंग्रेजी में बोला था मोदी जी ने। ये तकलीफ है कि ये कौन आ गया बाहर से हम पर रूल करने, हम भारत को कंट्रोल करते थे। दिल्ली अब क्या बताएं सर, वो सत्ता के करीब रहने वालों का क्या और सत्ता का एक्सेस चाहने वालों का क्या व्यवहार होता है। अब आप तो बेहतर जानते हैं सर, आपने तो पूरा जीवन देखा, आपका अनुभव से तो ज्यादा मेरा अनुभव नहीं है, पर बस यही देख रहा हूं कि इतिहास रिपीट हो रहा है इस समय। जो हिंदुओं को बांटने का कार्य हो रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट बैंक का भला होता है, और मुसलमान वोट बैंक समर्थित एक बिगड़ैल अय्याश नेता के बच्चे का भला होता है, और किसी का भला नहीं होता। जी सर। 2 घटनाओं का उल्लेख करूंगा दर्शकों के सामने। जिस समय दिल्ली में ये एआई समिट हो रही है, जिसमें 7 देशों के राष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री, इसके अलावा 100 से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन, 45 देशों के मंत्री समूह, कुल मिलाकर के 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस सहित 13 देशों के पवेलियन, 300 के करीब एग्जीबिशन सेंटर, और 5 दिन में करीब 3 लाख युवा और दूसरे लोगों का इन 3 सेंटरों पर पहुंचना, भारत मंडपम, सुषमा स्वराज भवन और अंबेडकर सेंटर, इन 3 जगहों पर करीब करीब 3 लाख लोगों का पहुंचना। गूगल, डीप माइंड, ओपन एआई के सीईओ इसमें शामिल हो रहे हैं, एनवीडियो, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, क्वालकॉम जैसी कंपनियां, उनके शीर्ष नेतृत्व, 40 ग्लोबल और भारतीय कंपनियों के सीईओ, और जिनका खास तौर से जिक्र करूंगा, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा। ठीक इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो जो गाजा के लिए पीस ऑफ बोर्ड बनाया है, उसकी मीटिंग बुलाते हैं और एक आपत्तिजनक बयान देते हैं फिर से कि मैंने 200% टैरिफ का की धमकी दी थी मोदी जी को और शहबाज शरीफ को, तब जाकर के सीज फायर हुआ है। कुछ और बातें उन्होंने वहां कही हैं। ठीक इसी समय ये गाजा के लिए पीस ऑफ बोर्ड की बैठक बुलाने का मतलब क्या था? इतने बौखला गए कि दिल्ली में जो इतना बड़ा काम हो रहा है, इतने देशों के प्रतिनिधि और इतने देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं, वहां से किसी भी तरीके से ध्यान डाइवर्ट किया जाए।
भारत सुपर पावर बनने की दिशा में अगर बढ़ रहा है और पूरी दुनिया अगर ये कहने लगी है कि भारत से हमें अब उम्मीदें हैं, यूरोपियन यूनियन जिसकी छतरी के नीचे 27 देश हैं और जो नहीं है उसकी छतरी के नीचे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने भी हमारे साथ एफटीए साइन कर लिया अलग अलग रूप स्वरूपों में। मोदी जी ने कहा अभी पिछले हफ्ते कि कुल मिलाकर के 38 देशों के साथ हमारे एफटीए साइन होने जा रहे हैं। तो ये जो जलन है, ये वॉशिंगटन डीसी से लेकर के और 10 जनपद तक अब किस निचले स्तर पर उतर गई है, आप इसी से अंदाजा लगाइए, जिसका जिक्र अभी संदीप ने किया है कि अपनी टी शर्ट उतार करके कुछ मुट्ठी भर यूथ कांग्रेस के नेता वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। ये नीचता की पराकाष्ठा है, ये गिरने की हद को भी पार करने वाली हरकत है कि इतने देशों के नुमाइंदे यहां पर इकट्ठा हैं और आप इस तरह की हरकत, अपनी बौखलाहट, ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के तमाम लोगों के बयान तो आने शुरू हो गए थे, वीडियो तो आने शुरू हो गए थे, जलन तो दिखाई दे रही थी, धुआं तो उठ रहा था, लेकिन ये इस तरह की हरकत करेंगे कि वहां जाकर के आप केवल मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए या दुनिया भर के देशों को ये मैसेज भेजने के लिए कि भाई किसी ना किसी रूप में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध कौन कर रहा है? और ये जो हरकत है, चलो डोनाल्ड ट्रंप तो जैसा भी है और जैसी उसने भद पिटवानी थी अमेरिका की पिटवा चुका है, और उसका उसका तो जो कार्यकाल है वो पूरा कर ले नहीं कर ले अलग बात है, लेकिन ये लोग तो, एक होता है कि आप किसी के मन से उतर जाएं, ये तो सीधे आंखों से नीचे गिर रहे हैं। तो कांग्रेस अपनी इन हरकतों की वजह से ही इस दशा को प्राप्त हुई है। संदीप जी। सर अपने चरित्र की वजह से सर, दुर्योधन का महाभारत में एक वक्तव्य है जो उसने श्री कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, मैं अपना धर्म अधर्म जानता हूं पर यह मेरा चरित्र है, मैं इससे हट नहीं सकता। ये कांग्रेस का चरित्र है। ये कांग्रेस किसने पैदा की? अंग्रेजों ने जब देखा कि मुझे भारत द्रोही चाहिए जो उन लोगों से लड़ सके जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनसे लड़ने के लिए कुछ भारतीय चुने, वो कांग्रेसी थे। वो आज भी वही। इन कांग्रेसियों का काम क्या है सर? कब नहीं देश बेचा इन्होंने। इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर के हाथों बेचा, कम्युनिस्टों को अपने सर पे बिठाया, पूरी शिक्षा व्यवस्था सब कुछ सौंपी। नेहरू ने तो जो किया सो किया। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का जो माहौल था सर, साइंटिफिक क्या कहते हैं टेम्परामेंट था, 47 से पहले कहीं ज्यादा था। नेहरू के आने के बाद वो ध्वस्त हो गया। सिर्फ और सिर्फ आईआईटी भी नहीं बनाए थे उसने, यह माहौल बनाया कि यहाँ से पढ़ो और सीधे जाओ विदेशियों की सेवा करो। वही इंदिरा गांधी, वही राजीव गांधी और सोनिया गांधी के कार्यकाल में क्या था, बम फट रहे थे कि भैया ये देश सुरक्षित नहीं है, पढ़ लिख लो, लेकिन इस देश का कुछ नहीं हो सकता। सर मैं 2014 में, मुझे अपने दोस्तों की, अपनी स्वयं की मानसिकता याद है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस पर एक फिल्म बना दी इन लोगों ने, रंग दे बसंती, यही डायलॉग मार मार के। आज यह भारत कह रहा है, यह अभी सर 2008-9 में जब भी फोन नए नए इस्तेमाल करते, फीचर फोन इस्तेमाल करते थे, तब आईफोन आया था 2004-5 के दौरान, ब्लैकबेरी आया, उसके बाद जो है एंड्रॉइड आया। उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दुनिया की नई टेक्नोलॉजी थी कि इस तरीके के फोन्स आ रहे हैं जो आपको एप्स की सुविधा दे रहे हैं। फोन्स सिर्फ कॉलिंग के अलावा, एसएमएस के अलावा बहुत सारी सुविधा अन्य दे रहे हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बनने के दौरान भारत पीछे रह गया। क्यों? कांग्रेसी काल था। लेकिन आज जब एक नेक्स्ट जंप आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जब चाइना, आज कह रहे हैं चाइना से कंपैरिजन चल रहा है, चाइना तो 80 में मैन्युफैक्चरिंग की अपनी फैक्ट्रीज लगा रहा था। ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे? देश को दिवालिया बना रहे थे 1991 तक लाकर। 98% इनकम टैक्स ले रहे थे लोग। और आज चाइना से कंपेयर करोगे तुम, उसको तो पूरे 20-30 साल मिला, अमेरिका का पैसा मिला, अमेरिका की टेक्नोलॉजी मिली, सब मिला उसको। कमिंग बैक टू दिस, जब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ या कोई दुनिया में एक नया इवोल्यूशन आया, तब तब भारत को पीछे खींच कर रखा गया। आज भारत तैयार नहीं है पीछे रहने के लिए, आज लीड ले रहा है। मिसिंग द बस एक शब्द होता है जो बार बार कहा जाता है कि वी मिस द बस, वी मिस द बस।
नो, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मिस द बस, विल ड्राइव द बस। और 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं बस की पिछली सीट में बैठे हुए हैं सारे के सारे। और जितने एआई के हमारे बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल कंपनीज वाले आए हैं। और एक बात और बताऊं सर, लोग कह रहे हैं कि मैक्रोन ने कहा कि ये जो भारत दुनिया के बड़े बड़े सीईओज हैं, भले टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के हैं या फ्रांस में आपके ब्रांडिंग वाले हैं, सब हैं, वो सब इंडियंस हैं। नहीं, मैं करेक्शन करूंगा, वो सब हिंदू हैं। हिंदू मानसिकता, हिंदू परिवार, परिवारों के जो संस्कार होते हैं वह उनमें हैं, उनमें हिंदू संस्कार हैं, इसलिए वो प्रोडक्टिव होकर वो वहां पहुंचे हैं। भारतीय होना, इंडियन होंगे पर वो मूल रूप से भारतीय हैं, उनके परिवारों की मानसिकता भारतीयता से जुड़ी हुई, यह उनको दुनिया में सर्वोपरि बनाता है। और अब मोदी जी ने यह तय कर दिया एआई समिट से कि अब हम सिर्फ टूल्स बना के आपके कुली बनने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं, हमारे अपने प्रोडक्ट्स होंगे, हमारी अपनी कंपनीज होंगी और आपकी कंपनी से कहीं बेहतर होंगी। चैट जीपीटी की बजाय भारत जीपीटी की बात हो रही है। सर्वम एआई ने ट्रांसलेशन कर दिया है 22 लैंग्वेजेस में। कांग्रेसियों को, इनको तो कपड़े फाड़ने हैं सर, ये अपने चरित्र का अपना निम्नतम स्तर दिखा रहे हैं कि हम, और ये सर ये पता है, ये हमको आपको दिखाने के लिए नहीं है। सोरोस ने बोला था $1 बिलियन डॉलर दूंगा जो भारत में मोदी की इमेज को खराब करेगा या जो मोदी को हटाने का। ये उसको ऑडिशन दे रहे हैं कि साहब हम तैयार बैठे, हमको पैसा दे दो। रवीश कुमार और बाकी बहुत सारे जो वामपंथी पत्रकार थे वो सब फेल हो गए। अब नया पैसा देने तो हमको दो, हम बेइज्जत करेंगे सर, हम खुद अपने कपड़े उतार के भारत को बेइज्जत करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमको पैसा तो दो। इनकी सर सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये कार्यकर्ता? अरे भाई तुम देखो तो सही भारत में बदलाव क्या आ रहा है। तुम कहाँ रह के, सर मैं गोरखपुर के एक गांव के लोगों को जानता हूं जो इस समय 5G इंटरनेट लगाकर शेयर ट्रेडिंग करते हैं। पूरे गांव का अपना पैसा 20, 25, 50 लाख रुपए की ट्रेडिंग करते हैं, सबको फायदा कमा के देते हैं, क्योंकि भारत की ग्रोथ भी हो रही है, ट्रेजेक्टरी पे ग्रोथ हो रहा है। मैं स्वयं सर, मैं बताऊं, भारत मंडपम में आप एआई समिट की बात हो रही है, मैं स्वयं चूंकि टेक्नोलॉजिकल फील्ड से हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, टेक्नोलॉजी में है, वाटर से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो ये तमाम ये लोग जिस प्रकार के इवेंट्स करते हैं सर, एआई समिट का तो नाम हो रहा है। कितने इवेंट भारत मंडपम में होते हैं ना, 2,500, 5,500, 10,000, पूरे भारत के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, आईआईटी से प्रोफेसर आते हैं, क्या इंटरेक्शंस होते हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है जो ये सरकार करती है। और हर मिनिस्ट्री का अलग एक इवेंट होता है, हर हफ्ते एक लगा रहता है। एआई समिट का तो नाम हो गया है। आप भारत मंडपम की शेड्यूल देखेंगे तो भाई साहब देखेंगे, अपने बच्चों को भेजिए वहां पर। दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को भारत मंडपम का शेड्यूल दिखाइए और जिस भी मिनिस्ट्री से संबंधित उनका कार्य है वहां भेजिए। आपको आपको आपके बच्चे जो है 2, 4, 5 साल में करोड़पति नजर आएंगे। वो इतना शानदार माहौल बना दिया गया है। सोशल नेटवर्क नाम की फिल्म थी, उसमें बताया गया कि मार्क जकरबर्ग जो है वो दुनिया का यंगेस्ट बिलियनियर था, क्योंकि अमेरिका ने वो माहौल दिया ताकि एक आदमी जो है वो यंगेस्ट बिलियनर बन सके। आज भारत वह माहौल दे रहा है, और जो जो जनसंख्या, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, और ये सर जो दुनिया भर है ना, ये आग में जलने वाले लोग हैं। अमेरिका में ट्रम्प ट्रम्प के बारे में सर, मैं तो ट्रम्प का धन्यवाद देता हूँ। उसने अमेरिका का मुखौटा उतार के बता दिया कि ये अमेरिका है। इस समय जो ट्रम्प सब कुछ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का चरित्र उजागर कर रहा है। और वो अमेरिका का भी नहीं सर, वो ईसाइयत का चरित्र उजागर कर रहा है कि या तो हमारे साथ हो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने बोला था। और ईसाइयत तो क्या होता है, या तो कन्वर्ट करो या मार देंगे। ये बीमारी वहां से 2000 साल से पहले से पैदा हुई है, और यही चरित्र इनका है। अमेरिका में रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, सबका यही है। क्यों नेटफ्लिक्स और अमेजोन के माध्यम से तुम्हारा अमेरिकन वोक एजेंडा ही परोसा जाता है हमें? क्यों नहीं भारत की कहानियां हमको कहने देते हो? और एक धुरंधर हिट होती है भाई, जितने साल से आए हो, जितनी नेटफ्लिक्स अमेजोन की सीरीज है, सब पे अमेरिकन वोक एजेंडा, एलजीबीटी क्यू, पता नहीं क्या क्या परोसा जा रहा है, परिवार तोड़ने के कार्यक्रम। अरे तुम्हें सीखना है कि भारतीय संस्कार से जीवन कितना बेहतर हो सकता है, और हिंदू वे ऑफ लाइफ इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, ये तुम सीखो। वरना सर इनके जो सबसे रईस, सबसे पावरफुल लोग कहाँ जाके गिरे हैं? एप्स्टीन फाइल्स में 30 लाख पेज का डॉक्यूमेंट है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? कोई पूछता है कि एप्स्टीन को अपना वो क्यों बना रखा था? लॉबिंग। यूएसए गवर्नमेंट से आपको अगर डील करना है तो आपको एप्स्टीन के माध्यम से होकर जाना पड़ेगा। ये गंद फैला रखी इन्होंने। इनसे सीखे हम, इन लोग की बात माने।
और एक और स्कैम है सर दुनिया का सबसे बड़ा, उसका ध्वस्त होना बहुत आवश्यक है। एक जो $1 इक्वल टू 90 रुपीज है ना, ये भी ये भी ध्वस्त होने वाला, यही चिढ़ है ट्रम्प की, क्योंकि ये स्कैम ये ध्वस्त होने वाला है। जब ब्रिक्स जो है अब इस साल आएगा तो तबीयत से बताएगा कि दुनिया का सारा व्यापार डॉलर से आउट, असली फिर ये दर्द बैठेंगे वही। और बताएंगे असली दर्द वही है लेकिन आखिर में सर। सुप्रीम कोर्ट से जब स्टे हुआ यूजीसी की गाइडलाइन, उसके बाद तो ये सारा मामला ठंडा हो जाना चाहिए था। तो इसको जिंदा क्यों रखा जा रहा है और इसको मरने क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ठीक है, आपने अधिकार अपना विरोध करना था, विरोध आपने दर्ज कर दिया, वो सरकार तक नहीं पहुंचा है, ये मानना ये मूर्खता है। ये संवेदनशील सरकार है, ये लोगों के सेंटिमेंट्स को देखती है, उसके अनुसार जो करेक्शन करनी होती है वो करती है। लेकिन मैं कुछ घटनाएं गिना चुका, बता चुका। आस्था सिंह वाली, उसको वायरल किया गया। रुचि तिवारी वाली, बेट की देश की बेटी बना दिया गया। संतोष वर्मा का स्टेटमेंट, अनिल मिश्रा का एक्टिविज्म, अभिमुक्तेश्वरानंद का लगातार बयानबाजी, और अखिलेश यादव का सक्रिय होना, अजय राय का सक्रिय होना, मणिकर्णिका घाट को लेकर के भी अखिलेश यादव की बयानबाजियां, और कन्हैया पता नहीं कितने साल बाद जाकर के डबली बजा रहा था जेएनयू में, और राहुल गांधी ने तथाकथित किसान संगठनों के नेता बातचीत करने के लिए बुला लिए गए। तो ये सारा कुछ एक पूरा डिजाइन दिखाई दे रहा है कि जानबूझ करके कुछ चीजों को तूल दिया जा रहा है, और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गर्त में डालने की साजिशें रची जा रही हैं। सर देखिए, मुख्य मुद्दा तो राजनीतिक है। उसमें क्या है, इनको 2024 में मुंह में खून लग गया। और हम और आप सब जानते हैं कि सोनिया गांधी 150 सीट पर प्रधानमंत्री बन गई थी। वो मनमोहन सिंह जो भी थे वो प्रधानमंत्री तो नहीं थे, वो सोनिया गांधी ही थी, मात्र एक सौ 150 सीट पर। 138 बीजेपी की आई थी, 145 कांग्रेस की आई थी, कुल 7 सीटों का अंतर। 145। तो सर राहुल गांधी को भी कोई 272 थोड़ी चाहिए पीएम बनने के लिए, उसको 130 140 बहुत हुआ तो 150, इतने पे वो बन जाएगा पीएम। मोदी जी 240 पर हैं, धागे भर से लटके हुए हैं। भाई मोदी जी को सर पीएम बनने के लिए मेजोरिटी चाहिए, या मेजोरिटी के आसपास की फिगर चाहिए, राहुल गांधी को नहीं चाहिए। राहुल गांधी आज 99 पे पहुंच गया है। ये सारी जो कवायद है सवर्ण को हिंदू मतलब क्या कहते हैं, ये जो जाति भेद पैदा करने का, कि मन में भ्रम पैदा कर देने का कि भाजपा विरोधी है सवर्ण जो है, सॉरी भाजपा मोदी जी सवर्ण विरोधी हैं, और ये जो आग लगी हुई है इसमें लगातार केरोसिन डालने का कार्य इसीलिए किया जा रहा है कि तो भ्रम बनाकर 4-5% वोट को इधर उधर खिसका सकें, या उसको बोले कि नोटा दबा दो या शांत बैठ जाओ, घर पे बैठ जाओ, राहुल गांधी पीएम बन जाएगा। ये जितने लोग कह रहे हैं कि हम मोदी विरोधी हैं लेकिन भाजपा का वोट हमारा है, झूठ बोल रहे हैं, विशुद्ध झूठ बोल रहे हैं। सबको पता है कि ये किस लिए कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की ही बैटिंग कर रहे हैं। और इसमें वही दो लॉबी है, एक आईएएस लॉबी और एक जर्नलिस्ट लॉबी। पुराने आईएएस लोग ध्वस्त हो गए, हरिशंकर वो हर्षमंदर टाइप के, जवाहर सरकार टाइप के, तो नए मुखौटे लाए गए हैं। और जो पुराने पत्रकार सो कॉल दिल्ली वाले थे, बात बताइए सर, एक पत्रकार अपने घर में 50 लाख का स्टूडियो का सेटअप कैसे लगा सकता है, जो कहीं कहीं नौकरी भी नहीं कर रहा? कौन लगवाता है? और इसमें यूट्यूब का बहुत बड़ा रोल है सर, यूट्यूब एज अ कंपनी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो अभी डीप स्टेट, वो उसी गहरे राज्य का एजेंट है। हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस में राष्ट्रवादी 2-3 थे, उनको ध्वस्त कर दिया। लेकिन जितने वामपंथी एजेंडा वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, वो भारत के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो परिवार तोड़ने की बातें कहानियां कहते हैं। अब बॉलीवुड से डीप स्टेट हट गया है, लेकिन वो यूट्यूब पे आ गया है। कुछ लोग कोचिंग चलाते हैं, वो हमारे लाखों स्टूडेंट्स को भ्रमित करते हैं। कोई बिहार से कर रहा है, कोई दिल्ली से कर रहा है, उनको फंडिंग मिल जाती है, वो हर जगह बड़े बड़े अपने बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स खोल लेते हैं। तो यूट्यूब के भरोसे ही तो खोल रहे हैं। इनको डायरेक्ट अमेरिका जाते हैं सर, बकायदा ट्रेनिंग होती है, इनके वीडियोस फोटोज हैं सबके। अमेरिका जाकर वहां बैठ के यूट्यूब के सीईओ के साथ बैठ के इनकी ट्रेनिंग होती है। तो जिसका यूट्यूब बहुत बढ़िया चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि कहाँ से चल रहा है, क्यों चल रहा है।
कैसे उसको सप्रेस किया जाता है, कैसे हाईलाइट किया जाता है, वो सब एक अलग कहानी है। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। भारत में ये आंदोलन करके या सड़क पे उतार के जंजी करके नेपाल और बांग्लादेश नहीं कर सकते हैं। पर सन 2024 में इनके मुंह में खून लग गया था कि भारत की ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, जनता को भ्रमित करके, चुनाव के माध्यम से ही अपना आदमी बिठा दें। और वो आदमी, अब केजरीवाल कैसे गायब हो गया? अब सारी की सारी फंडिंग और सारा सारा फोकस एक ही आदमी पे कैसे है? राहुल गांधी पे। केजरीवाल कहाँ चला गया? तो केजरीवाल तब लाया गया था जब पक्ष भी अपना, विपक्ष भी अपना, कांग्रेस और केजरीवाल ये दो करेंगे भारत में रूल। सेकुलर पार्टियों के नाम पे भाजपा गई साइड में। पर हुआ नहीं। दैव कृपा रही, महादेव की कृपा रही भारत पर, हुआ नहीं। और अब भी नहीं होगा। करके देख लो, ये नहीं होगा। ये सर, ये सारे सबका मवाद निकलना था, तय हो गया। बहुत अच्छा हुआ निकल गया। और निशाने पर सर, ये जितना कहें कि हम योगी जी वाले हैं, योगी जी को पीएम बनाओ, विशुद्ध झूठ है। निशाने पर सिर्फ और सिर्फ योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है। जातिगत भेदभाव सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए किया जा रहा है। जी सर। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और बहुत सर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मुझे लगता है कि दर्शकों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, साझा करें अपने ग्रुप्स में मित्रों के साथ। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। संदीप जी और अवनीश जी जिस चैनल को चला रहे हैं, प्रारब्ध उसका नाम है, आप परिचित भी हैं, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू सो मच। सर बहुत धन्यवाद, आपके साथ वार्ता करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।